गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वी वर डूइंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास नाइन्थ। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे अपनी क्लास का। लास्ट क्लास में हमने जो हमारी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर थी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने ये पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम वहाँ से आगे देखते हैं। सो टुडे वी आर आज हम क्या करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज 5 स्टेट्स। इन 5 की 5 स्टेट्स का हम माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन मतलब कैसे दिखते हैं ये पार्टिकल्स, क्या होता है इनके अंदर। ठीक है, वो सब हम अंदर से देखने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। सॉलिड्स का क्या होता है, डेफिनिट शेप होती है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस चीज़ को। ठीक है, बिकॉज क्यों होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस। क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह ऐसे समझ लो कि बांध दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, सो वो अपनी प्लेस से वहाँ से चेंज नहीं हो सकते, इसलिए उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजीली। सॉलिड्स इजीली फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लो करते ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। क्योंकि एक दूसरे के आसपास वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ही मूव नहीं कर सकते। आप लोग गैसेस को देखते हो, गैसेस मूव करती हैं या लिक्विड मूव करता है। क्यों मूव करता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। सॉलिड्स मूव नहीं करते क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इज सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। क्या आप सॉलिड्स को इजीली दबा सकते हो? आप कोशिश भी करोगे तब भी उनको दबा नहीं पाओगे। उनकी पोजीशन क्या रहेगी, वो फिक्स रहेगी। सो बिकॉज देयर इज स्टिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोई फ्री स्पेस पार्टिकल्स के बीच में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उनको क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता, ठीक है, तब क्या होता, वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, हम पार्टिकल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टिकल क्या होगा, दब जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल ये 2 पार्टिकल हैं, देखें इनके बीच में बहुत कम स्पेस है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखें इनके बीच में स्पेस, तीनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। ठीक है, स्पेस नहीं है तो इनको कंप्रेस कर ही नहीं सकते। अगर जो 2 पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ये देखें ये काफ़ी दूर है, इनको कंप्रेस करोगे तो ये इधर चला जाएगा, इसको कंप्रेस करोगे इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कंप्रेस हो सकता है। बट क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स है ही इतने पास पास कि उनको कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, लिक्विड्स की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, सो लिक्विड्स आर नॉट ईजीली कंप्रेसेबल। ईजीली तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, अगर जो सॉलिड के केस में बात कर रहे थे वो ऐसे, लिक्विड की केस में बात करें तो वो क्या है, थोड़ा सा बहुत कम स्पेस है दोनों के बीच में। ठीक है, एंड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। क्या होता है उनका, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, वो तो चेंज नहीं होगा, आप किसी भी कंटेनर में रखें। देयर इज़ अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। मैंने बताया क्या होता है, बहुत ही थोड़ा सा स्पेस होता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड्स इजीली फ्लो कर सकते हैं बिकॉज द पार्टिकल्स कैन, अब देखें इतना गैप तो है कि ये एक दूसरे के आसपास से स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड्स क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड्स फ्लो इजीली, क्यों फ्लो कर सकते हैं इजीली, बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास टू वन अनदर। दो बार आगे पॉइंट। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो इजीली एक दूसरे से स्लाइड कर सकते हैं। 2 पार्टिकल्स आसपास वाले जो हैं वो इजीली एक दूसरे से स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड्स इजीली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गैसेस के लिए। सो गैसेस के पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया, तो गैसेस के पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। अगर जो एक पार्टिकल गैस का यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, इतना गैप है इनके बीच में, तो इजीली क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, बहुत दूर तक कंप्रेस होगा, ये इधर कंप्रेस हो जाएगा, ये इधर, तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा गैप है इनके बीच में। सो गैसेज आर इजीली कंप्रेसेबल। गैसेज को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है बिकॉज देर इज़ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्योंकि उनके बीच में क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पेस है। नेक्स्ट इज गैसेस फ्लो इजीली।
वेरी इजीली, बहुत ही इजीली फ्लो करती हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप ही इतना है। सो पार्टिकल्स रेंडमली मूव पास्ट वन अदर, किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर सकता है। नेक्स्ट इज गैसेज हैव एन इंडेफिनिट शेप। इंडेफिनिट शेप है और इंडेफिनिट वॉल्यूम है। क्यों है? बिकॉज पार्टिकल्स कहीं भी एक दूसरे से मूव कर सकता है और लगातार ये मूव करते रहते हैं, इसीलिए फिक्स क्या है, शेप जो है फिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दो और प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उनकी भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो प्लाज्मा हैव एन इंडेफिनिट शेप। प्लाज्मा की भी कैसी है? इंडेफिनिट शेप है और इंडेफिनिट वॉल्यूम है। क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल्स इजीली मूव कर जाएंगे एक दूसरे के आसपास से। ठीक है, प्लाज्मा आर इजीली कंप्रेसिबल, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है तो ये भी क्या होते हैं, इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है इनमें। एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ लेंस। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे लेंस से बने हुए हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड भी वो क्या कर सकते हैं, अफेक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से भी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का। ठीक है, देखते हैं इसमें। तो पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड। सॉलिड से तो थोड़े से कम एनर्जेटिक हैं, बट बिकॉज एग्जिस्ट एज अ वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि ये हमें मिलता ही बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे। सो पार्टिकल्स सॉलिड से के जो जितना मूव करते हैं उससे भी क्या करेंगे, इसके पार्टिकल्स बहुत कम मूव करेंगे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विड्स से कम स्पेस है इसके पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इन टू सेम स्पेस। तो ऐसा समझ लो कि लिक्विड से थोड़ा सा कम स्पेस है। ठीक है, लिक्विड से क्या है, थोड़ा सा कम, मगर सॉलिड से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है इसके पार्टिकल्स के बीच में। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। एक पॉइंट और है, बीसी सोज सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। देखें, इसके पार्टिकल्स जब फ्लो करते हैं तो उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो सुपर फ्लूइडिटी मतलब बहुत अच्छे से फ्लो होता है। ठीक है, सो आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। कोई भी चीज़ समझ में नहीं है, प्लीज़ आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। इसके पहले के भी लेक्चर्स आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे होंगे, और चैनल भी काफ़ी कम बच्चों ने सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें, आप कुछ भी मिस ना करें। आप उसके बाद भी अगर कुछ मिस कर देते हो तब भी आप वहाँ से आपके पास नोटिफिकेशन आता है, सो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। मैं आपको लगातार थ्रू आउट द ईयर कुछ अच्छी चीज़ें दूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले यहाँ से। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।